खत्म होता है। अब अपन चलते हैं अकबर की ओर, क्योंकि हुमायूं की फिनिश और अकबर का स्टार्ट। तो अगला अपन डालते हैं अकबर 1556 से और 1605 तक। देखिए अकबर का कितना लंबा कार्यकाल है। अकबर को इसलिए महान बोला जाता है कि अकबर इतने लंबे समय तक शासन करता रहा। तो जब इतने लंबे समय तक कोई शासन करता है तो इसका मतलब पता लग जाता है कि कहीं ना कहीं उसकी नीतियां, उसकी पॉलिसी, उसकी कार्यप्रणाली बेटर रही होगी, इसलिए लंबे समय तक वो सत्ता में देखने को क्या है मिला हुआ है। इसलिए आपने देखा कि अकबर को महान बोला गया, बाकी किसी भी बादशाह को महान की उपमा नहीं दी गई, क्योंकि उसकी जो पॉलिसियां वगैरह थी वो काफी कैसी थी, बेस्ट पॉलिसियां थी। तो देखिए डालते हैं अकबर को 1556 अकबर, और अकबर का जो समय पर लिख लेते हैं वो कितना है हमारा 1556 से लेकर के और 1600 कितना है 1605 तक का जो कार्यकाल है वो कौन सा कार्यकाल कहलाता है, अकबर का कार्यकाल कहलाता है। तो ऐसे अपन देखते हैं, पहले अकबर का कुछ इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। भाई किसी भी व्यक्ति का पहले इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। इंट्रोडक्शन उसके जन्म की बात की जाती है, उससे रिलेटेड उसके परिवार की बात की जाती है, उससे जुड़ी हुई कुछ छोटे इवेंट्स की बात की जाती है। तो हर किसी का पहले अपन ये लिखते हैं, फिर उसके अपन कार्यों को देखते हैं कि उसने क्या कार्य किया, उसको कौन सा पद मिला। तो इस तरह की चीजें, एक सिस्टम होता है हर टॉपिक को पढ़ने का, उसकी फ्रेमिंग सेम होती है, बस उसी की अपन को क्या होना होता है, भरपाई करनी होती है। तो देखिए ध्यान देंगे और लिखना क्या करते हैं अपन, इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो लिखिए पहला पॉइंट है, लिखो अकबर, अकबर महान का जन्म, अकबर महान का जन्म, अकबर महान का जन्म 23 नवंबर 1542 को, अकबर महान का जन्म 23 नवंबर 1542 को, 23 नवंबर 1542 को, 23 नवंबर 1542 को अमरकोट के राजा, अमरकोट के राजा, अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुआ था। अमरकोट के राजा, अमरकोट के राजा बीरसाल, बीरसाल के महल में हुआ था। अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुआ था। पिता का नाम हुमायूं, पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानो बेगम, और माता का नाम, और माता का नाम, माता का नाम हमीदा, हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम था। पिता का नाम क्या था, हुमायूं, पिता का नाम हुमायूं। देखिए समझिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे बोली जा रही है कि देखने वाली बात है। आपने पीछे भी पढ़ा था कि जिससे हुमायूं की मदद जिसने की हुई थी, उसने पहले बोला था कि आप भारत में जाएं और वहां पर राजपूतों से क्या लें, सहायता लें, तब जाकर अपने राज्य को आप स्थापित कर चुकेंगे। ऐसी पिछली बातें पिछले टॉपिकों में कहीं ना कहीं हो चुकी है। इसलिए आप देख रहे हैं कि अकबर का जन्म भी एक हिंदू राजघराने में होता है। और आपने देखा कि यहाँ से पता पड़ गया कि भैया अकबर का जन्म कब हो रहा है, 23 नवंबर 1542 को होता है। और कहाँ होता है, अमरकोट में होता है। और किस जगह होता है, बीरसाल के महल में होता है। पिता का नाम हुमायूं है और माता का नाम हमीदा बानो बेगम है। एक पॉइंट क्लियर हो गया। आप सोचो कितनी छोटी उम्र होती है उसकी, 42 में तो जन्म होता है और आगे चल के आप देख रहे हैं कि उसको राज भी मिल जाता है, उसका राज अभिषेक भी हो जाता है। बहुत छोटी सी उम्र में उसका राज अभिषेक होता है। और आप देखो इतनी छोटी उम्र में राज अभिषेक होने के बावजूद भी, यानी इतिहास में जब जब नाम लिया जाता है तो अकबर का नाम रिस्पेक्ट से लिया जाता है, अकबर को महान बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसने जीवन में स्ट्रगल देखा है। जिस व्यक्ति के जीवन में छोटे से स्ट्रगल आता है वही व्यक्ति का इतिहास में नाम होता है। इसका मतलब आपके जीवन में जितना स्ट्रगल, आप जितना तप गए हैं छोटी लाइफ में,
उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भविष्य की झेलने की आपके पास क्षमताएं आ जाती हैं। तो जब जब जिसका बचपन यदि तनाव से गुजर रहा है यानी रिस्पॉन्सिबिलिटियों से गुजर रहा है तो उसको कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आने वाला वक्त तुम्हारा ही होगा। इतिहास इस बात का गवाह है। चाहे बाबर को उठा लो, आपने देखा एक छोटी उम्र में उसने इतना बड़ा नाम किया, चाहे आप अकबर को उठा लो, एक छोटी उम्र में वो क्या करता है, बहुत बड़ा नाम करके जाता है। तो इतिहास इस बात का गवाह है कि उम्र का कोई लहजा नहीं होता है, अनुभव का लहजा होता है। लोग कहते हैं कि उम्र में वो आगे, उम्र से नहीं देखा जाता है, नॉलेज से देखा जाता है, अनुभव से देखा जाता है। तो वैल्यू किससे होती है? अनुभव से। इसलिए आज हम देखते हैं कि 21 साल का बच्चा एक आईएएस बनता है। यदि एज फैक्टर होता तो फिर सीनियर लोगों को आईएएस बनाया जाता। एक 21 साल का बच्चा आज लाखों लोगों को हैंडल करने की क्या रखता है? क्षमता रखता है। क्यों? क्योंकि उसके पास नॉलेज है, ज्ञान है। इसलिए नॉलेज को लेते समय कभी भी हमें लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि नॉलेज ही, ज्ञान ही हमारे साथ जीवन में क्या आता है? काम आता है। और बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को ज्ञान के माध्यम से हम क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। तो इतिहास में ये चीजें हमें सीखने को क्या है? मिलती है। तो लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, 1551 में 1551 में 1551 में 1551 में मात्र 9 वर्ष की आयु में, मात्र 9 वर्ष की आयु में, मात्र 9 वर्ष की आयु में पहली बार, मात्र 9 वर्ष की आयु में पहली बार अकबर को, पहली बार अकबर को गजनी की सूबेदारी सौंपी गई। पहली बार अकबर को गजनी की सूबेदारी सौंपी गई। गजनी की सूबेदारी सौंपी गई और उसका राज्याभिषेक, और उसका राज्याभिषेक, और उसका राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में, और उसका राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में, और उसका राज्याभिषेक, और उसका राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में, 14 वर्ष की आयु में कालानौर, 14 वर्ष की आयु में कालानौर, 14 वर्ष की आयु में कालानौर, कालानौर में हुआ, कालानौर में हुआ, कालानौर में हुआ। इसी में लिखेंगे, मीर अब्दुल लतीफा को, मीर अब्दुल लतीफा, मीर अब्दुल लतीफा को, मीर अब्दुल लतीफा को बैरम खां, बैरम खां ब्रेक में लिख देंगे अकबर का संरक्षक, बैरम खां, बैरम खां अकबर का संरक्षक, बैरम खां अकबर का संरक्षक, ब्रैकेट बंद, ने अकबर का शिक्षक नियुक्त किया, ने अकबर का शिक्षक नियुक्त किया, शिक्षक नियुक्त किया, शिक्षक नियुक्त किया। देखिए समझिए, अकबर से जुड़ी हुई सारी कहानियों को समझने की कोशिश करें, कैसे करके अकबर के जीवन का काल होता है, इंट्रोडक्शन है, जो प्रस्ताव है, एक थीम समझने की कोशिश करें। अपन ने देखा कि अकबर को जो जन्म होता है एक हिंदू राजा के यहाँ होता है, जिसका नाम क्या होता है? बीरसाल होता है। और अपन देखते हैं कि कहाँ की बात की जाती है, तो आपको ऑलरेडी से बता दिया, अमरकोट में। कई बार क्वेश्चन आया है कि अकबर का जन्म कहाँ होता है? अमरकोट में होता है। किसके महल में होता है? बीरसाल के महल में होता है। उसकी माता का नाम क्या होता है? तो हमीदा बानो बेगम होता है। पिता का नाम क्या है? तो हुमायूं नाम देखने को हमें क्या है मिलता है। जन्म कब होता है? तो 23 नवंबर 1542 को उसका क्या होता है?
जन्म होता है और आपने देखा कि जन्म के बाद उसको बहुत छोटी उम्र में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है और पहली बार वो 9 वर्ष की आयु में गजनी का सूबेदार बना दिया जाता है। यानी उस समय जो सूबेदार का पद होता था, मतलब एक जिस तरह से आज आपका एक प्रांत होता है, एक मुख्यमंत्री होता है, ऐसे पहले सूबेदार का पद होता था। एक राज्य को पूरा सौंप दिया जाता था, उसको सूबेदार बोलते थे। मतलब एक सूबे का राजा होना ही क्या कहलाता था, सूबेदार कहलाता। तो सोचो 9 वर्ष की उम्र में उसको गजनी का सूबेदार बना दिया गया। सोचिए 9 वर्ष की उम्र में आज के बच्चों को हम देखते हैं तो वो अपने सिस्टम ही को हैंडल नहीं कर पाते, अपने जीवन से जुड़ी चीजों को हैंडल नहीं कर पाते, दूसरे की क्या हैंडल करेंगे। तो सोचो कितना रिस्पॉन्सिबल पर्सन था कि 9 साल के वर्ष में उसको इतने बड़े राज्य का साम्राज्य दे दिया गया। उसके बाद देखिए कि जैसे जैसे वो साम्राज्य को देखा, कार्य करने का तरीका उसका अच्छा लगा, तो आपने देखा कि बैरम खां उसका संरक्षक था। तो बैरम खां की देख रेख में अकबर को कहीं ना कहीं सारी चीजें क्या है प्रदान की जा रही थी। तो आपने देखा 14 वर्ष की उम्र में उसका राज अभिषेक कर दिया जाता है, उसको गद्दी पे बैठा दिया जाता है, उसको बादशाह बना दिया जाता है। जब बादशाह बन जाता है तो उसके पढ़ाई लिखाई के लिए एक शिक्षक को अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो उसके गुरु का नाम क्या होता है कि मीर अब्दुल लतीफा। तो पूछ लिया जाता है कि अकबर के टीचर का क्या नाम था, अकबर के शिक्षक का क्या नाम था। तो आपको पता पड़ गया कि मीर अब्दुल लतीफा उसके क्या थे, टीचर थे, क्या थे उसके शिक्षक थे। इस प्रकार से और उसका यानी अकबर का संरक्षक कौन था, तो हमें मालूम पड़ गया कि बैरम खां अकबर का कौन था, संरक्षक था। इतनी सारी बातें आपने देखी, इससे जुड़ी हुई बातें निकल कर अकबर से आई हुई हैं। इस तरह से यदि मेंटली थोड़ा सा आप अपडेट कर लिया करें तो सारे क्वेश्चन आपके माइंड में क्या हो जाते हैं, तैयार रहेंगे। और जब भी अकबर आएगा तो उससे जुड़ी हुई बातें आप अपने आप यूज करते हुए क्या है चले जाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट इसमें, तो अगले पॉइंट में लिखेंगे अकबर ने सम्राट बनने पर, अकबर ने सम्राट बनने पर, अकबर ने सम्राट बनने पर संरक्षक बैरम खां को संरक्षक बैरम खां को वकील, संरक्षक बैरम खां को वकील नियुक्त कर खान ए खाना की उपाधि प्रदान की। वकील नियुक्त कर खान ए खाना की उपाधि, कहने खाना की उपाधि प्रदान की। तो देखिए जो देखा कि जो हमारा संरक्षक है, जो हमेशा हमारे हित के बारे में सोचता है, जो हमेशा हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान भी न्यौछावर करने को तैयार होता है, तो ऐसा पर्सन बहुत अटैचमेंट हो जाता है। इसी प्रकार से अकबर से बैरम खां का बहुत बड़ा अटैचमेंट देखने को मिला, बैरम खां के साथ उसका बहुत बड़ा लगाव देखने को मिला। तो देखिए बात क्या आती है कि अकबर जैसे ही सम्राट बना, तो अकबर सम्राट बनता है, और जैसे ही सम्राट बनता है तो बैरम खां जो होता है उसका संरक्षक, आपको पता होना चाहिए कि बैरम खां अकबर का क्या था, संरक्षक था। तो उसने अकबर का जो संरक्षक होने के बाद नाते से अकबर को जब काफी उसने प्रभावित कर लिया, अकबर के विश्वास को जीत लिया, तो अकबर ने उसको वकील अपना नियुक्त कर लिया। क्या कर लिया, वकील। वकील का मतलब ये नहीं है कि ऐसा होता है, वकील का मतलब बोला जाता था वजीर। मतलब आप समझ सकते हैं कि राजा का बाद सबसे शक्तिशाली जो पद होता था उसको वजीर बोला जाता था। जिसने आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये क्या बोलते हैं जो खेलते रहते हैं, तो उसमें आप जिसने देखा होगा कि भैया वजीर ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। चौपर में क्या खेलते हैं, चौपर खेलते हैं या जो भी खेलते हैं, तो चेस खेलते हैं, तो चेस में आपने देखा कि वजीर ही शक्तिशाली होता है। यदि वजीर मर जाता है तो राजा कहीं ना कहीं काफी कमजोर पड़ जाता है। इसका मतलब वकील का मतलब समझ रहे हैं किसको बोलते हैं, वजीर को। तो बैरम खां को उसने अपना क्या बना लिया, वजीर। यानी सबसे राजा की सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास हुई, वजीर के पास हुई। तो वकील को ही क्या बोलते थे, वजीर बोलते थे। और उसने एक उनको उपाधि भी दे दी, यानी बैरम खां को जो एक नई उपाधि दे दी गई, वो कौन सी उपाधि दे दी गई, खान ए खाना। तो खान ए खाना की उपाधि से उनको क्या कर दिया गया, सम्मानित कर दिया गया। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस सम्राट ने बैरम खां को खान ए खाना से उपाधि से सम्मानित किया, तो अकबर ने किया। बैरम खां किसका संरक्षक था, तो आपको पता पड़ गया अकबर का संरक्षक था। उसको उसने किस पद पर नियुक्त किया, तो वजीर के पद पर नियुक्त किया, यानी वकील के पद पर क्या कर लिया, नियुक्त कर लिया। कब,
सम्राट बनने पर। तो उसको सम्राट कितनी उम्र में बना? 14 वर्ष में। उसको पद कितनी उम्र में मिला? 9 वर्ष में। तो इस तरह से आपने अकबर के जीवन की छोटी सी छुटपुट घटना को आपने देखा, एक इंट्रोडक्शन पार्ट था। उस इंट्रोडक्शन पार्ट के अकॉर्डिंग आपने बहुत सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं क्या है यहाँ पर देख लिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे की बात अकबर को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। आज क्लास आपकी क्या करते हैं यहीं पर थोड़ी सी फिनिश करते हैं थोड़ा जल्दी।